हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम क्लास 6 के 2 चैप्टर देखने वाले हैं। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं और हमारा जो क्लास 6 का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज इन दोनों चैप्टर को एक वीडियो में ही आपको बता दूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा इसे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी हमारे चारों तरफ कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब ये जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं और कुछ अनुत्क्रमित होते हैं, यानी कुछ जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी जिस फॉर्म में वो चेंज हुए हैं हम वापस से उसको पुनः दूसरी जो अवस्था थी जिससे वो बदले थे उसमें ला सकते हैं। और कुछ परिवर्तन कैसे होते हैं, अनुत्क्रमित होते हैं, यानी जिन्हें हम जिस अवस्था से वो बदले हैं उस अवस्था में पुनः नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। तो जैसे गुब्बारे का फुलाना जो है, हम वो कैसा परिवर्तन है, हम गुब्बारे में हवा डालते हैं और उसे फुलाते हैं, वो बड़ा हो जाता है साइज़ में। अब हम अगर उसमें से हवा निकाल दें तो वो वापस से क्या अपने पुनः वाले रूप में आ जाएगा। तो गुब्बारे का फुलाना तो हमारा उत्क्रमी परिवर्तन हो गया, क्योंकि हम उसको वापस से उसकी पुनः अवस्था में ला सकते हैं। इसी तरह से कागज़ का मोड़ना, अगर आपने कोई कागज़ लिया, उसको फोल्ड करके कुछ बनाया, जैसे एरोप्लेन या नाव हम बनाते हैं, उसको हम अगर खोल देंगे तो पुनः हम उसकी पुनः जो अवस्था थी उसमें ले आएंगे। लेकिन अगर हम कागज़ को जला दें, ठीक है, तो जलाने के बाद तो वो राख में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम राख से पुनः कागज़ को नहीं बना सकते, तो वो जो कागज़ का जलाना है वो तो अनुक्रमित परिवर्तन यानी इरिवर्सिबल जो हमारी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगा। दूध से पनीर का बनना, ये भी कैसा है, ये भी एक इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमी परिवर्तन है, क्योंकि दूध से हम पनीर बना सकते हैं लेकिन पनीर से हम पुनः दूध नहीं बना सकते हैं। अनाज से आटा बनाना, तो ये कुछ परिवर्तन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे ही आता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन से इसमें ये जो परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ वस्तुओं को जब गर्म किया जाता है तो उनमें परिवर्तन होते हैं। अब जब हम वस्तु को गर्म करते हैं उसमें अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं अलग अलग वस्तुओं में। जैसे कुछ वस्तुएं कैसे हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं, यानी कंप्रेस हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जैसे आप कपड़ा लीजिए, ठीक है, अगर आप प्लास्टिक लेंगे, हाँ प्लास्टिक लीजिए, तो आप उसको जलाएंगे तो प्लास्टिक आप देखेंगे जलाने पे सिकुड़ने लगती है। या फिर आपका ऐसा कोई कपड़ा है जैसे पॉलिस्टर, उसको आप जलाएंगे तो वो भी सिकुड़ने लगेगा। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो कैसी वाष्पित हो जाती हैं। जैसे हम जल को गर्म करेंगे, ठीक है, तो जल क्या होता है, वो भाप में बदलकर इवोपरेटेड हो जाता है। कुछ वस्तुएं होती हैं जो कि गर्म करने पे प्रसारित होती हैं, प्रसारित यानी कि एक्सपेंड होती हैं, उनमें एक्सपेंशन होता है यानी फैलती हैं। जैसे लोहा है, लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैलता है। तो लोहे की जब चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें हमें, जैसे कि लोहे की कुल्हाड़ी बनाते हैं तो उसमें लकड़ी को फिक्स किया जाता है, तो छेद जो होता है वो छोटा होता है, फिर हम उसको गर्म करते हैं, वो छेद एक्सपेंड होता है नहीं फैलता है, फिर लकड़ी फिट हो जाती है, फिर उस पर पानी डाल के उसको ठंडा कर देते हैं तो वापस से वो कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और अपने पुनः जो पुराना शेप था उसमें आ जाता है। कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें गर्म करने पर वो गलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम अगर मोमबत्ती को गर्म करते तो वो पिघलती है ना। तो ये क्या था कि कुछ वस्तुएं जो है वो गर्म करने पे क्या क्या देती, अलग अलग वस्तुएं जो है वो अलग अलग उनमें परिवर्तन आते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम, कचरा संग्रहण एवं निपटाना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहला देखिए पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कदम स्वच्छता की ओर, वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, ठीक है। और ये बना है चश्मा गांधी जी का जिस पे लिखा है स्वच्छ भारत। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, चश्मा बन के आ जाता है और लिखते हैं, पूछ लिया जाता है इस पे क्या लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है स्वच्छ भारत। और एक कदम स्वच्छता की ओर जो अभियान है वो भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। कौन से प्रधानमंत्री ने किया था आप सभी जानते हैं, ठीक है। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना है। तो आपको याद रखना है कि ये जो अभियान है एक कदम स्वच्छता की ओर, वो कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर
2014 को। और इसका जो लक्ष्य था वो क्या था कि 2019 2 अक्टूबर तक जो है पूरी तरह से भारत जो है वो कैसा हो जाए, खुले में शौच से मुक्त हो जाए। इसलिए उन्होंने, जो प्रधानमंत्री ने इस अभियान के दौरान क्या है, जगह जगह पर शौचालय बनाए थे जो कि बिल्कुल फ्री थे, उनका कोई मतलब चार्ज नहीं लिया गया था, ताकि हमारा जो भारत है उसमें कहीं पे भी लोग खुले में शौच में ना जाए, स्पेशली जो गांव में लोग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कचरे का निपटान, डीलिंग विद गार्बेज। यानी कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें वेस्ट मटेरियल बचता है, यानी कचरा बचता है, जिससे हम इधर उधर फेंक देते हैं। अब ये जो कचरा है इसका निपटान कैसे होता है, तो सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं, वहाँ पे इस सारे कचरे को ले जाते हैं। और इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र यानी कि लैंड फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लैंड फील्ड वर्ड जो है, भराव क्षेत्र, वो इम्पॉर्टेंट है। भराव क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो सारा कचरा जितना भी आपकी सिटी में हुआ है उसे एकत्र करके ले जाते हैं। वो खुले स्थान होते हैं, वहाँ बहुत सारे गड्ढे होते हैं और वहाँ पे वो सारा कचरा डाल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, एक जगह कचरे को इकट्ठा क्यों किया जाता है? कचरे की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो देखिए विगलित हो जाती हैं, यानी कि सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, और जिनसे हमें खाद मिलती है और जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विलगित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोजिट कहते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट किसे कहा जाता है? अब कचरा जो इकट्ठा किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? कंपोजिट को बनाने के लिए। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, सभी चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है, गल जाती हैं, और फिर उन पदार्थों के गलने से हमें खाद मिलती है। और वो जो प्रक्रिया है, यानी कि पदार्थों के सड़ने या गलने से खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोजिटिंग कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्या है, सारे कचरे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि हम उससे नेचुरल जो खाद है उसका निर्माण कर सकें। अब कचरा जो होता है उसको इकट्ठे करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। 2 तरह के, एक नीले रंग का होता है और एक हरे रंग का होता है। दोनों में क्या अंतर है? तो नीले रंग का जो कचरा कूड़ादान होता है, इसमें पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिनको हम क्या है, रिसाइकिल कर सकते हैं, उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, धातुएं। और ये वो सामान होते हैं जो कि गलते नहीं हैं, जिनके द्वारा हम खाद नहीं बना सकते हैं। दूसरा होता है हरा रंग। हरे रंग का कूड़ेदान जो होता है, इसमें वे पदार्थ डाले जाते हैं जो विगलित यानी कि गल नहीं पाते हैं, गल जाते हैं, जैसे कि रसोई पादप तथा जीव जंतु अवशिष्ट, यानी कि वे पदार्थ जिनसे हम खाद बना सकते हैं, जिसकी हम कंपोजिटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम हरे रंग के डस्टबिन या कूड़ेदान में डालते हैं। खेतों में सूखी पत्तियों और भूसों को जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुएं उत्पन्न होते हैं, इसलिए खेतों में जो भी आपका बचता है जैसे पत्तियां या भूसा वगैरह, उसको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, आपको उसको कहीं दबा देना चाहिए कंपोजिट करने के लिए। तो क्योंकि इन सबको जलाने से क्या होता है, जो धुआं उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्मी कंपोजिटिंग। वर्मी कंपोजिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्मी कंपोजिटिंग क्या होती है, इसमें हम वॉर्म्स को, यानी कि जो कृमि होते हैं उनका उपयोग करते हैं कंपोजिटिंग करने के लिए। तो जिसमें जो लाल केचुआ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए देखिए आपको केचुआ को क्या है, किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों में कंपोजिटिंग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोजिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि वर्मी कंपोजिटिंग क्या होती है। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजार्ड कहते हैं, और जो भोजन के पीसने में इनकी सहायता करता है। ठीक है, इनके दांत नहीं होते लेकिन इनमें गिजार्ड होता है। तो अगर ऐसा कुछ कचरा है जिसे वो मतलब कि गला नहीं सकते, वो क्या है, उसे खा लेते हैं, जब उनके शरीर के अंदर जाता है तो गिजार्ड जो है वो उसको क्या कर देती है, पीस देती है। एक लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक लाल कृमि कितना आहार जो है वो खा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लाल केचुओं का प्रयोग जो होता है वर्मी कंपोजिटिंग के लिए किया जाता है। ढेर सारा कचरा रख दिया जाता है वहाँ पे,
लाल की चूहों को डाल दिया जाता है, वो धीरे धीरे खाते रहते हैं उसे, और फिर उसे वो एक सॉफ्ट बिल्कुल मुलायम सी मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, बहुत ही ज़्यादा उर्वर होती है। उसको फिर पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है उस खाद का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसाइक्लिंग, पुनः चक्रण क्या है। तो किसी चीज़ को जब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नया बनाने में, तो उसे पुनः चक्रण कहते हैं। कागज़ जो है उसका पुनः चक्रण संभव है, तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो अगर आपका पुराना कागज़ जैसे आपने लिख लिया, जैसे न्यूज़पेपर रद्दी वगैरह क्यों ले जाते हैं रद्दी वाले, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, गलाकर फिर उसको नया तरह से उससे पेपर बनाए जाते हैं, कार्डबोर्ड बनाए जाते हैं, तो उसका क्या पुनः चक्रण किया जाता है। उनमें कलर करके रंगीन कागज़ भी हम उससे बना सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा, रफ़ कॉपी आती है जिनके पेपर थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, वो कैसे होते हैं, रिसाइकिल किए हुए होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक है, वो है प्लास्टिक, जिसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, हमारे लिए श्राप है या फिर हमारे लिए वरदान है। तो प्लास्टिक को अगर देखा जाए तो क्या है कि प्लास्टिक जो है, सभी प्रकार की प्लास्टिक, चाहे वो कैसी भी प्लास्टिक हो, पैकेट वाली हो, चाहे हम प्लास्टिक के बर्तन हो, प्लास्टिक की बॉटल हो, कुछ भी हो, तो सभी प्रकार के जो प्लास्टिक है वो गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करती हैं, और ये गैसें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जैसे कि कैंसर भी प्लास्टिक के जलाने से जो है वो उत्पन्न होता है। इसलिए प्लास्टिक को जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब ये क्या है, ये गलती भी नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। कंपोजिटिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में भी परिवर्तित करना संभव नहीं है, इसकी कंपोजिटिंग भी नहीं हो सकती है। अतः हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हम ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट जो भी मटेरियल है उनका उत्पन्न ही ना होने दें उन्हें। हमें प्लास्टिक तो खासकर बहुत कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोगों ने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में कि वर्मी कंपोजिटिंग क्या है, कंपोजिटिंग क्या है, लैंडफिल क्या है, प्लास्टिक के बारे में हमने देखा, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने परिवर्तन के बारे में देखा, उत्क्रमी और अनुत्क्रमी परिवर्तन में। यहाँ पे दोनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आई होप अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटे लेवल का चैप्टर है, यानी 6th क्लास का, तो बहुत कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।